नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेस्ट 100 जीके के क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो सही आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो जनवरी 1857 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौजों में नव संगठित से संबंधित है? तो पील आयोग से। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। गडगरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर 1844। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम? तो कौन लिखा था? आरसी मजूमदार ने। अगला देखते हैं। मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 10 मई 1857 में। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? सही आंसर है कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय कहाँ निर्वासित हो गया था? तो रंगून में हो गया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? चिन्ह निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 में। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार पूछा जा रहा है तो S.N. सेन थे। अगला देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से जुड़े थे। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो सही आंसर है मुंबई में हुई थी। राष्ट्रीय कांग्रेसी नेता में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति गोल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी। अगला देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ओटिवियन ह्यूम थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. होम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी। अगला देखते हैं। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय किस वायसराय ने किया था? उस समय था तो लॉर्ड कर्जन। अगला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में किया गया था। भारतीय क्रांति की जननी
मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखा कामाजी रुस्तम कामा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। अगला देखते हैं, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। 1912 में दिल्ली राजधानी बना था और 1911 में वहां ट्रांसफर हुआ था। तो 1912 में बना था, 1911 में नहीं। अगला देखते हैं, बालपाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया जाता है। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद, जो फांसी की सजा से बच गया था। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण से शुरू किया था। अगला है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सर्डस किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार कब किया था? तो 1940 में किया था। अगला देखते हैं, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को मिलाया गया। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास। अगला देखते हैं, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ? तो लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में दिया था। असहयोग आंदोलन 1922 में क्यों निलंबित किया गया? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हिंसक घटना हुआ था उसके कारण इसको बंद कर दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सभी को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में किया गया था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल महाराजा राज्यपाल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो CR राजगोपालाचारी हो जाएगा। अगला देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया हुए थे तो चेम्सफोर्ड थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आजाद रहे थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो C राजगोपालाचारी। आ गया क्वेश्चन, पहला गवर्नर जनरल तो C राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास है।
पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला देखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इनकलाब है। अगला देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। अगला देखते हैं, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट, जो क्या था, बिना वकील बिना दलील से किसी को कहीं से पकड़ लिया जाता था और उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, उसी को कहा गया काला कानून, रॉलेट एक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1923 में हुई थी। और किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। अगला देखते हैं, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। अगला देखते हैं, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? तो एक बार बने थे, द्वितीय गोल में। अगला देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच के सीमांकन किसने किया? तो सर सिरियल रेडक्लिफ ने किया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ। और भारत और चीन के बीच कहा जाता है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब। अगला है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो NSN बनर्जी ने की थी। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक